चले यहाँ पे कोई खुशी आए हैं। हाँ जी, खुशी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? आपको डिबेट करना है? हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर, मैं ये बोल रही थी कि आपका जो आज का टॉपिक है जिसमें हुँ, हुँ। हिंदू राष्ट्र का जो आपने लिखा है खतरा हो सकता है, तो वो हुँ, हुँ। चीज़ समझ नहीं आ रही कि को खतरा कैसे हो सकता है? क्योंकि एक हर एक रिलीजन का वैसे देखा जाए तो काफ़ी स्टेट ऐसे हैं जिसमें एक ही रिलीजन होता है, तो ओके। बाकियों के लिए वो खतरा तो नहीं होते। अच्छा एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र आप बना लीजिएगा, तो हिंदू राष्ट्र का तो मतलब है कि फिर आप अपने धर्म ग्रंथ भी तो लाएँगी ना? क्योंकि अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हाँ, तो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको हिंदू राष्ट्र करने के जैसे लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी तो फिर धर्म ग्रंथ वाला कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कौन-सा धर्म ग्रंथ लागू करेंगी फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में? बताइए? धर्म ग्रंथ तो लागू करने लायक नहीं है कोई भी वैसे, ये फिर कैसे बात हिंदू आपकी राष्ट्र सही है। बनाएँगी? फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएँगी न आप? न नहीं मतलब जैसे ये अब बीजेपी है, ये जब आती है सरकार में तो ये नहीं बोलते कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, पर फिर लोगों ने ये फैला रखा है कि अगर बीजेपी आएगी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो उस चीज़ वो तो सर गलत है ना, क्योंकि वो तो बस एक लेकिन पार्टी है। अभी तो देखिए आप किसी पार्टी की यहाँ पे सिफ़ारिश मत कीजिए। हमें नहीं पता कि आप क्यों ऐसा करना चाह रही हैं। लेकिन एक बात आप नो, नो बताइए आप सर, मुझे। नो, नो। हुँ, नहीं हुँ। आप एक पार्टी का प्रमोट कर रही हैं, पार्टी किसी मत प्रमोट कीजिए। आप ये बताइए कि जो हिंदू राष्ट्र की बात है, वो तो सारे नेता कह रहे हैं ना, जिस पार्टी का नाम ली है उसके ही नेता कह रहे हैं, उनके सारे बाबा कह रहे हैं, उनके ही सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं। अगर किसी भी पार्टी के अच्छा। व्यक्ति या जो भी अगर लोग कह रहे हैं इसका तो यही मतलब हुआ ना कि ऊपर से यही सब बातें चलती होंगी तब कह रहे हैं, नहीं तो कोई भी अपने पार्टी लाइन के अलावा दूसरी बात कोई क्यों कहेगा और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। तो ये बात तो है कि लोग कह हुँ, रहे हैं, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं ना हिंदू राष्ट्र का। आप खुशी अच्छा फिर आपने तो सर कहा कि गलत उससे क्या बात है ये। नुकसान हुँ। अच्छा गलत बात है। अच्छा नहीं सर, मान वो मुझे लीजिए कि पता नहीं मुस्लिम था ना का कि ऐसा कुछ बोलते हैं ये लोग इसलिए। लेकिन आपने तो कहा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो नुकसान क्या होगा? अच्छा एक बात और बताइए, मुस्लिम जब अपना राष्ट्र बनाते हैं तो वो तो अपना शरिया लागू करते हैं ना? उनका जो यस शरीयत का सर, कानून है वही लागू करते हैं ना? तो उनके तो यस शरीयत सर। में जो-जो नियम है वही लागू करते हैं। मान लीजिए कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया और इन्होंने लागू कर दिया वेद को, वैदिक कानून या मनुस्मृति का कानून, हुँ। तो फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन की जगह या तो मनुस्मृति लागू करना पड़ेगा, वैदिक लागू करना पड़ेगा। फिर तो आपका क्या हाल होगा? ऐज़ ए स्त्री आप बताइए आपका क्या हाल कर देंगे हिंदू राष्ट्र में? बोलिए। सॉरी सर, मैं थोड़ा क्या नर्वस हो रही हूँ अभी आपसे बात करते हुए, मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा मैंने शायद क्या बोल दिया। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जुड़ना चाहती थी, लास्ट स्ट्रीम में मैंने काफ़ी ट्राई किया था और हुँ। इसलिए अभी थोड़ा मैं नर्वस हो रही हूँ। 1 मिनट सर, अच्छा वैसे जी, आपकी कोई बात बात नहीं। सारी सही है, आप जो कोई भी बात बोल नहीं। रहे मैं हो। वो है ना सर, बात ये है ना, जैसे मेरा जो घर का माहौल है, उसमें है ना, हुँ, मतलब हमारी पूरी फैमिली वगैरह ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो मतलब भगवान शिव भगवान के बहुत भक्त है मेरी मम्मी, तो पूरे घर में वही सब चलता रहता है, वही सब चलता रहता है। तो इस हिसाब से हम लोगों की मेंटालिटी ऐसी बना दी गई है कि जो हमारा है रिलीजन जो बोलता है वो चीज़ें सही है। तो उन इसकी वजह से फिर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब जैसे कि मुझे है ना कृष्ण भगवान जी की कोई गलत बात लगती है तो मैं बोलने से मेरे को ऐसा डर लगता है कि अगर मैंने कभी मान लो बोल भी दिया तो मतलब मुझे कुछ हो नहीं जाएगा, मतलब मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए कि मैंने भगवान के बारे में कुछ बोल दिया। तो ऐसा मतलब डर सा बैठ गया है, मतलब डर भी नहीं बोल सकते पर इतना फैमिली में है तो फिर हाँ, तो अब यही चीज़ें देख लीजिए ना कि आपके जो सबसे पुराना और सबसे जो पहला ग्रंथ है, सबसे पहला ग्रंथ हुँ। आपका जो सबसे पुराना बोलते हैं, जिसको कहते हैं कि अपौरुषेय है, ईश्वर ने ही खुद दे दिया है। यही तो कहते हैं ना ये लोग वेद के बारे में? हुँ, सर मेरा आपसे ये एक सवाल था कि जैसा आपने बताया था कि स्त्री को पाप योनि मतलब ऐसा कुछ बताया गया है हमारे हुँ, ग्रंथों हुँ। में। तो सर दूसरी तरफ स्त्री को पूजना चाहिए, नवरात्रि में उनकी ऐसे पूजा करते हैं, बच्चियों को खाना खिलाते हैं, तो सर वो सब भी तो फिर इसी में ही लिखा है। तो मतलब दोनों अगर दोनों चीज़ें तो क्रॉस हो रही है आपस में, मतलब एक तरफ अगर आप बोल रहे हो कि ऐसा स्त्री के लिए लिखा है, तो दूसरी तरफ उसे देवी भी माना है और पूजा भी करते हैं, जैसे दुर्गा माता हो गए, मतलब बहुत सारी स्त्रियों को देवी मानते हैं, उनकी नवरात्रि देखिए में भी पूजा करते हैं, शक्ति मानते हैं। हुँ, ये सब चलिए तो ये सर आप इसी रिलीजन का भी पार्ट है ये भी। नहीं, नहीं, इसका पार्ट नहीं है, आपको थोड़ा-सा समझने में गड़बड़ी हो गई है, मैं बताता हूँ कैसे।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी किताब में दिखाता हूँ कि आपकी किताब में स्त्रियों के बारे में क्या लिखा है। शुरुआत करते हैं वेद से ही शुरुआत कर लेते हैं ना? वेद से ही आप देख लेंगी तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा। आपके यहाँ कभी भी स्त्रियों को वैल्यू नहीं दी गई है, ये ऋग्वेद है। वेदों में भी ऋग्वेद मैंने ओपन किया और ऋग्वेद का यस सर। 8वें मंडल का 33 सूक्त का 17 नंबर, ये 17 नंबर ये आप देख पा रही हैं यहाँ पे? ये 17 नंबर। यस नीचे सर। से दूसरा, इसको पढ़ सकती हैं क्या लिखा है? सर ये वाली लाइन जो शूर लिखा है, हाँ, जो इंद्र। शूर इंद्र हमारा। हाँ, इंद्र ने हम्म। कहा था। इसको सर, नीचे से दूसरा। इसको, हाँ इसको सर थोड़ा सा जूम। अच्छा और ज़ूम कर दें? तो एक मैं फर्स्ट टाइम आई, मुझे नहीं पता इसमें कैसे कोई क्या। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, आप उसको बस पढ़िए। अब दिखा? नीचे से दूसरा, यस सर। ऊपर से हाँ, 17 नंबर। ये वाली लाइन सर, जो शूर इंद्र हमारा नेतृत्व करते हैं, ये वाली लाइन। उसके नीचे उसके नीचे इंद्र ने ही कहा था। हुँ। ओके। इंद्र ने ही कहा था, स्त्री के मन पर शासन संभव नहीं है, स्त्री की बुद्धि छोटी होती है। हाँ, हुँ। स्त्री की अब बुद्धि बताइए छोटी होती है। हाँ जी, ये स्त्री की बुद्धि छोटी होती है, ये आपका ऋग्वेद जो है, ये बता रहा है कि जो स्त्री की पर शासन नहीं किया जा सकता, शासन संभव नहीं है। शासन मतलब आप समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये होता है कि यस सर। आप यहाँ इस तरह में समझ सकती है कि मैंने किसी से कहा, किसी लड़की से कहा, देखो आपको ना ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे-ऐसे करना चाहिए। लेकिन वो क्या कह रही है ना, मैं कह रहा हूँ कि इसकी ना बुद्धि छोटी है, ये तो मेरी बात ही नहीं मानती, तो कुछ भी कर सकती है। मतलब आपके एक तरह से कैरेक्टर पे उँगली उठाई गई है यहाँ पे, कि ये जो है, ये किसी की बात ही नहीं मानेगी, इसका है ही कुछ नहीं है, इसकी बुद्धि इतनी छोटी है, कुछ भी कर देगी ये। आपके कैरेक्टर पे यहाँ पे सवाल खड़ा किया गया है और ये देखिए कौन कह रहा है? इंद्र ने कहा। इंद्र कौन है? ऋग्वेद के यानी वेद के सबसे प्रमुख देवता। सबसे प्रमुख देवता वेद के। अब बताइए कि जो आपका सबसे पुराना जो वेद है या किताब है, वो ईश्वर आपको किताब दे रहे हैं ऋषि-मुनि को और कह रहे हैं समझा के कि स्त्री की बुद्धि छोटी होती है। अच्छा यही नहीं, मैं आपको कुछ और सैंपल दिखा देता हूँ, एक आध और सैंपल दिखा देता हूँ। अब हम आ जाते हैं 10वें मंडल का 95 सूक्त। वो देख लेते हैं ना एक बार क्योंकि जो सबसे पुरानी किताब आपकी सारी बातों पर मैं चर्चा करूँगा। 95 सूक्त का 15 नंबर जो मंत्र है, वो हम देख लेते हैं। हाँ सर, मैं पहले ये जो 15 नंबर, ये पढ़ सकती हैं आप क्या है? 15 नंबर। उर्वशी ने कहा उर्वशी, हाँ, उर्वशी ने कहा, हे, हाँ, ज़ूम हे कर रखा है पूर्वा, मैंने। तुम मत मरो, तुम धरती पर मत गिरो, अशुभ भेड़िए तुम्हें ना खाएं, स्त्रियों की मैत्री वास्तविक नहीं होती, स्त्रियों का हृदय भेड़ियों के हृदय के हृदय के समान समान होता है। होता है। अब बताइए, स्त्रियाँ जो हैं, उनका जो दिल हर्ट है, उसको भेड़िए के समान बताया जा रहा है। बताइए, क्या स्त्रियाँ जो हैं बहुत भेड़िए के गलत है समान सर। होती हैं? हुँ, बताइए। बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत गलत लिखा है सर, जो भी लिखा है। अब ये तो था आपका वेद का, ठीक है? वेद का। एक बार मनुस्मृति भी चेक कर लेते हैं। हाँ सर। मनु अब ये मनुस्मृति का मैंने आप ये आपके तरफ से ना थोड़ा-सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। हाँ सर, ये सॉरी। आप अगर शांत जगह पे जा सकें, ज़्यादा अच्छा अब सही है, च आप बात कर। हाँ, ये मैंने चैप्टर 9 ओपन किया है। आप ना अपने को म्यूट कर लीजिए, जब मैं ब कहूँगा तब आप ओपन करके बोल ओह दीजिए। यस सर, सॉरी सॉरी। तो ये चैप्टर 9 है मनुस्मृति का और इसमें क्या लिखता है स्त्री-पुरुष के धर्म। स्त्री और पुरुष के क्या धर्म होने चाहिए। तो अब ये देखिए ये क्या बताता है 2 नंबर श्लोक पढ़िए। पढ़ सकती हैं? 2 नंबर कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है सर इसकी? देख लीजिए ऊपर यहाँ 2 लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पे हिंदी अनुवाद दिया है। यस सर। हुँ, अब पति श्राद्धी श्रात्मीय जनों को चाहिए कि वे रात दिन स्त्रियों को स्वाधीन रखें, उनकी देखभाल किया करें, उन्हें स्वाधीन न रहने दें और स्वाधीन अच्छा स्वाधीन न रहने दें, विषयों में शासक होती हुई उन्हें अपने वश में करें। तो इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया थोड़ा, मैं आपको क्या बता देता हूँ। बोलना ये चाह रहे कहता हैं है ये?
मैं आपको मतलब समझाता हूँ। कह रहा है, पति आदि आत्मीय जनों को चाहिए, मतलब चाहे पति हो या उसके जैसे और जो लोग हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए कि वे रात-दिन स्त्रियों को स्वाधीन रखें। स्वाधीन मतलब अपने अधीन, समझ रहे हैं ना? आगे उसने समझाने के लिए लिखा, यानी उनकी देखभाल किया करें, उन्हें स्वाधीन न रहने दें। यहाँ लिखा है ना, स्त्रियों को स्वाधीन रखें यानी अपने अधीन रखें, यानी स्त्री जो है हमेशा वो स्वतंत्र नहीं रह सकती है। उसके ऊपर हमेशा उसका पति जो है डंडा लेके खड़ा रहेगा, उसको देख-रेख करते रहेगा और क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किधर जा रही है, क्या कर रही है, अपने आप स्वतंत्र नहीं रह सकती है। और पति और आत्मीयजनों को या दूसरे भी जो घर के मर्द हैं, वो स्त्री को हमेशा कंट्रोल करके रखें वो। इसीलिए ब्रैकेट में उसने लिख दिया कि उनकी देखभाल किया करें, उन्हें स्वाधीन न रहने दें। आगे कहता है, अनिषिद्ध यानी रूप रस आदि विषयों में आसक्त होती हुई उन्हें अपने वश में करें। अब अनिषिद्ध विषयों में आसक्त होती हुई मतलब अनिषिद्ध यानी कि रूप रस आदि में वो आसक्त होती तो उनको अपने वश में करें, अपने वश में रखिए, नहीं तो वो अनिषिद्ध हो जाती हैं, रूप रस में चली जाती हैं, ये कहा गया है। अब 3 नंबर पढ़ें। जी, खुशी जी 3 नंबर 3 पढ़िए आप। नंबर अ, हुँ। ये स्त्री की रक्षा बचपन में पिता करता है, युवावस्था में पति करता है और वृद्धावस्था में पुत्र करते हैं। स्त्री स्वतंत्र रहने की योग्य नहीं है और पति पुत्र स्त्री की रक्षा युवावस्था में पिता आदि आगे का वो थोड़ा स्वजन भी कर सकते हैं। एतत्व युवावस्था में पति का रक्षा करना। सॉरी सर, थोड़ा पढ़ने में जी। गड़बड़ हो रही होगी मुझसे। मैं बता देता हूँ, कोई आप बात ही नहीं, पढ़ मैं बताता दीजिए। हूँ। हाँ यहाँ सर। यहाँ लिखा है, स्त्री की रक्षा बचपन में पिता करता है, युवावस्था में पति करता है और वृद्धावस्था में पुत्र करते हैं। स्त्री स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है। समझ रहे हैं? स्त्री स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है। यानी कि आप खुशी जी, आप जो हैं कभी स्वतंत्र रहने के योग्य ही नहीं है। एक होता है ना कि आप डिसाइड करेंगे कि नहीं मुझे रहना है, लेकिन धर्मशास्त्र क्या कह रहा है, हुँ, उसका आदेश है कि आप योग्य ही नहीं है कि आप अकेले कुछ कर सकती हैं, आप जो हैं इंडिपेंडेंट रह सकती हैं, आप कहीं रूल कर सकती हैं। जैसे आज की डेट में राष्ट्रपति जो है महिला बनी हैं। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र होगा तो इस किताब के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार या उस राष्ट्र जो हिंदू शब्द आ रहा है उसकी किताब के अनुसार वो स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं होंगी, वो नहीं बन सकती। आप पुलिस अधिकारी नहीं बन सकती, आपको योग्य ही नहीं माना जाएगा कि आप जो है इंडिपेंडेंट बन सके, बल्कि आपके ऊपर हमेशा एक मर्द बैठाया जाएगा जो आपको कंट्रोल करे। समझ रहे हैं ना? अब बताइए कि ऊपर के हाँ। जो 2 चीज़ें आपने पढ़ी हैं, अच्छा एक चीज़ और लिखा है, पति हुँ, पुत्रहीन स्त्री की रक्षा युवावस्था में पिता आदि स्वजन भी कर सकते हैं, ठीक है? पति पुत्रहीन स्त्री की स्वजन। यानी कि कोई ओके सर। हाँ, यानी हाँ। कि कोई महिला जो है, उसका पुत्र नहीं है, पति भी नहीं है, विधवा हो गई, तो कहा है तब उस महिला की या तो पिता जो है या उसका स्वजन या उसके घर का कोई मर्द जो है, वो उसको कंट्रोल करेगा। लेकिन उसको रहना किसी के अंडर में ही है, अकेले नहीं रह सकती। अतएव युवा अवस्था में पति का रक्षा करना अधिक समझना चाहिए और इसीलिए औरत को चाहिए कि वो अपने पति की ज़िंदगी बचा के रखे, ताकि उसका पति ही उसको कंट्रोल करके रखे, नहीं तो दूसरा कोई करेगा उसको कंट्रोल फिर। अब बताइए इन दोनों श्लोक से आपको कितना इससे सहमत हैं कि स्त्री को धर्म ग्रंथ कितना आपको सहूलियत दे रखा है? सर, श्लोक से तो पूरा-पूरा गलत लग रहा है कि स्त्री को बिल्कुल भी राइट्स नहीं दिए गए हैं। पर जैसे ना वो हम दिखाते हैं पहले के टाइम पे कि ना इस मतलब माँ के नाम से संतान जाना जाता है। जैसे यशोदानंद मतलब ऐसे काफ़ी नाम के साथ मतलब इस माता के नाम के साथ बच्चों की पहचान होती थी। तो सर वो सब फिर स्त्री को त वो महत्व दिया गया था देखें इसीलिए श खुशी जी, आप जितनी बात कह रही हैं ना, वो आपके धर्म की नहीं है, आप बुद्धिज़्म की बातें बता रही हैं। आपके धर्म अच्छा। ग्रंथ में ये सारी बातें लिखी हैं। आप जितनी भी बात कह रही हैं ना, जैसे गौतमीपुत्र हुँ, सतकर्णी, हुँ। गागीपुतस्य, सुगन राजे गागीपुतस्य, वो बुद्धिस्ट राजा हैं सब। मैं इंस्क्रिप्शन खोल के दिखा दूँगा आपको कि वो सारे बुद्धिस्ट लोग हैं, वो अपने माता का नाम लगाते थे आगे। आपके धर्म ग्रंथ में परशुराम जो है, अपनी माता की हत्या कर देता है रेणुका की। पिता कहते हैं, पिता की बात मान के बेटा जो है अपनी माता की हत्या कर देता है। तो आपके धर्म ग्रंथ में स्त्री, माता इनका कुछ मतलब है नहीं।
ये किताबें देखिए, ये बताइए, वेद में आपने देख लिया आपका पहला ही देवता जो है कह दिया कि इनकी बुद्धि छोटी होती है और बाकी के लोग को यस कह दिया सर। कि कंट्रोल में नहीं होंगी क्योंकि छुट्टी होती है। तो आपके मनु जो है कंट्रोल करने के लिए ब लगा दिए हैं कि बचपन में वो पिता कंट्रोल करेगा, फिर जो है पति करेगा, फिर कोई भी करेगा, फिर बेटा कंट्रोल करेगा, इसको कंट्रोल में करके रखो भाई। आपको ये सही लग रहा है नियम कि नहीं लग रहा है बताइए आप पहले ये? नहीं, नहीं सर, बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। जो भी लिखा है सब गलत लिखा है। अच्छा 4 नंबर भी एक बार पढ़िए, 4 नंबर। 4 नंबर स स समय पर, समय पर ये वाली लाइन। हुँ, हाँ, हाँ, समय पर। समय पूर्ति होने के पूर्व नहीं देने, विवाह नहीं करने वाला पिता निंदनीय है। समय संभोग नहीं करने वाला पति निंदनीय होता है और पति के मर जाने पर माता की रक्षा नहीं करने वाला पुत्र निंदनीय होता है। ये अब तो बताइए, और भी। अब देखें ऋतुमती होने से पूर्व, यानी कि ये कह रहे हैं कि 12 साल, 11 साल से पहले ही लड़की की शादी कर देनी है, नहीं करना है तो वो पिता निंदनीय है। और और समय पर यानी ऋतुमती होने पर यानी कि जैसे ही उसकी शादी हुई और जैसे 11 साल, 12 साल जैसे ही वो ऋतुमती हुई तो उसको उसके साथ संभोग भी करने की आज्ञा दे दिया। अगर नहीं करता है पति तो वो निंदनीय है। अब बताइए 11 साल की, 12 साल की बच्ची जो है जिसका आप शादी कर देंगे वो बच्चे हुँ, बच्ची हुँ। को प्रेग्नेंट कर देगा पति क्योंकि ये तो आदेश है, करना पड़ेगा ना। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये सब करना पड़ेगा। तो ये बताइए कि 11 साल, 12 साल की बच्ची को कोई प्रेग्नेंट करेगा, वो माँ बन सकती है उस उम्र में? सोचिए, बिल्कुल, उसके शरीर पर, बिल्कुल नहीं। उसके हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा? तो अब ये बताइए कि ये धर्म ग्रंथ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया गया है ये सब धर्म ग्रंथ। ये धर्म ग्रंथ तो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया गया है, ऐसा तो है नहीं कि अभी तुरंत किसी ने बना दिया है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की गई हैं। आप याद कीजिए दादी की आपकी उम्र कितनी उम्र में शादी हुई थी? उनकी हाँ, माताजी का परदादी की कितनी उम्र में शादी हुई थी? बताइए आपको मेरे याद है? हाँ, हाँ, मतलब मेरे जो के मम्मी हैं उनकी भी 13-14 में हुई है शादी। हो गई थी ना? हो गई थी ना? यस अब सर, ज़रा यस। सोचिए ये धर्म प्रैक्टिस करवाई जा रही थी तभी हुई थी ना? जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तब यही धर्म तो चलता था तभी तो हुई थी ना? अब ज़रा सोचिए कि जब फिर से यही चीज़ चलेगा तो फिर से यही चीज़ लागू होगा ना? फिर से 12 साल, 11 साल, 13 साल में शादी होगी। बताइए? अब सर मेरे को पॉइंट टू पॉइंट सब समझ आ रहा है। मैं भी सोचती थी कि मुझे लगता था कि गाँवों में पढ़ाई-लिखाई की कमी की वज़ह से ये रीति-रिवाज़ चालू होता है, पर मुझे नहीं मालूम था कि बुक्स वग़ैरह में भी मेंशन है जिसकी वज़ह से उनके दिमाग पे आया है और वो ये सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपकी अब बात एक सही और है। किताब दिखाता हूँ। ये तो मनुस्मृति थी। आपके कलयुग के लिए भी मनुस्मृति लिखी गई है कि कलयुग में अगर ब्राह्मणवाद बचाना है, ब्राह्मण धर्म, तो फिर आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखिए कलयुग की मनुस्मृति, पराशर स्मृति, जो वेद व्यास के पिता हैं पराशर, उनके नाम पर लिखी गई है। ये 16 नंबर श्लोक है चौथे चैप्टर का। ये पढ़ सकती हैं आप? यस सर, अपने श्लोक पढ़ना है या सर इसका हाँ, हिंदी? हाँ। नहीं, नहीं, नीचे नीचे हिंदी अनुवाद। हुँ। अपने दरिद्र, रोगी अथवा मूर्ख पति का भी अपमान करने वाली स्त्री जन्म-जन्मांतर तक कुतिया एवं शुक्री की योनि में बार-बार जन्म लेती एवं दुःख भोगती है। अच्छा। अब बताइए अ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो सर यही है कि अगर पति नालायक हो फिर भी अगर स्त्री उसको कुछ बोलेगी तो वो मतलब कुतिया और मतलब जो भी इन्होंने लिखा है वो भोगेगी उसका दुःख। अब ये तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि अपने दरिद्र, अब मान लीजिए कि किसी का पति गरीब है, तो महिला जो हुँ, है उसने अपने पति को कहा कि देखो हम गरीब हैं, हमारे बाल-बच्चे जो हैं वो कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे। तो पति में ईगो ज़्यादा है, अब उसने इसको अपना अपमान समझ लिया क्योंकि धर्म ग्रंथ के अनुसार तो उसको कंट्रोल होके रहना है, उसको बोलना नहीं है। वो मर्द जो है उसको अपमान समझ लिया। तो उसने कहा तूने मेरा अपमान किया है, तूने मेरे ऊपर उँगली उठाई है, तू ऐसे कैसे बोल सकती है? तो अब वो महिला जो है वो क्या हो गई? यही लिखा है ना अपने दरिद्र हुँ, या फिर रोगी या फिर मूर्ख, वो मूर्ख है, जाहिल निपट गँवार है, दारू-वारू पी के एकदम पड़ा रहता है, दारू शराब पी के पड़ा रहता है, बदतमीज़ी करता है, कहीं किसी औरत देखो ला टपकाता है, कैसा भी है। और आपने अगर उसको कुछ बोल दिया, तो वो तो उसके लिए अपमान हो गया वो।
क्योंकि आपको तो बोलना ही नहीं है ना। तो अब आपको क्या मिलेगा स्त्री जन्म जन्मांतर तक। अब आप एक जन्म अगला जन्म नहीं, बल्कि न जाने कितने जन्म तक आप कुतिया एवं सुकरी, सुकरी मतलब सुअरी की योनि में बार-बार जन्म लेती एवं दुःख भोगती हैं। अब बताइए आप, ये तो विधान कर दिया गया है कि पति चाहे कितना भी नालायक हो, धूर्त हो, नीचे लिखा है कि मूर्ख के स्थान पर धूर्त पाठ भी मिलता है। अब बताइए कि हाँ, कितना भी नालायक हो, धूर्त हो, मूर्ख हो, लेकिन आप उसको कुछ बोल ही नहीं सकती। बोल दी तब तो आपको न जाने कितने जन्म तक ये बताइए कुतिया और सुकरी बनाते रहेंगे ये तो। तो ये हम कैसा राष्ट्र चाहते हैं? सोचिए, हाँ, हम लोग ये बात आखिर आपकी कैसा सही राष्ट्र है। चाहते हैं? अच्छा, ये तो ऐसे हो गया। अब चलें ये सर हाँ, जैसे कि है ना इस हाँ बोलिए। मतलब सर मैं ये बोल रही थी कि ये जो भी जात-पात वगैरह भी है ये सब इन्हीं बुक से आई है ना सर? तो मतलब एक एक बात और है, एक बात तो मैं बताना भूल गया, अभी लिखा था ना इसने कि कुतिया और सुकरी में जन्म लेगी, ठीक है? हाँ, ये तो लिख दिया। एक और हुँ, बात लिखा है इन्होंने, वेद में भी लिखा है और मनुस्मृति में भी लिखा है। मनुस्मृति में चैप्टर 10 उसमें क्या लिखता है कि जब आप कुतिया बन जाएँगी ना, तो फिर वो खा भी जाएगा ऋषि। उसको मन किया को खाने का तो खा भी जाएगा। ये भी लिखा है इन्होंने। मैं दिखाता हूँ आपको। इन्होंने क्या-क्या चीज़ें कर रखी हैं, क्या-क्या आप महिलाएँ जो हैं आप लोगों को लगता है कि चलो घर के लोग मानते हैं तो हम भी मान लेंगे। यही तो सोचते हैं ना सब लोग कि सब लोग यस सर। मानते हैं तो हम भी मान लेंगे। अब स्त्री जो है आज की डेट में वोटिंग करने जाती है तो वोटिंग कैसे करती है? मतलब घर के पति जो कर रहा है, पिता जो कर रहा है वहीं पे जाके वो भी कराती है, उसका अपना क्या होता है? अपना तो कुछ सोचती नहीं है। घर के मर्दों की जो विचारधारा होती है उसी विचारधारा को अपना मान लेती हैं। तो आपकी भी विचारधारा ऐसे ही बनी होगी, आप भी सोच रही थी कि चलो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या बुरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अब ये देखिए मनुस्मृति का चैप्टर 10 का 106 नंबर श्लोक नीचे 106 नंबर, ये पढ़ सकती हैं आप? 106 नहीं ये सर नीचे आप पढ़ मैं दीजिए बता वो। देता हूँ मैं बता देता हूँ। लिखा है धर्म तथा अधर्म को जानने वाले वामदेव ऋषि भूख से पीड़ित होकर प्राणों की रक्षा के लिए कुत्ते की मांस को खाने की इच्छा करते हुए भी दूषित नहीं हुए, लिप्त नहीं हुए। मतलब देखें आपको तो बता दिया कुत्री बनेगी, सुअरी बनेगी और यहाँ पे देखिए कुत्ता खा भी रहे हैं वामदेव ऋषि। ऋषि जो हैं कुत्ता भी खाने की बात यहाँ पे लिखवाई जा रही है कि तू खा भी जाएँगे ये लोग कुत्ता को। और देखिए उसके नीचे ये 108 नंबर श्लोक धर्माधर्म को जानने वाले विश्वामित्र मुनि भूख से पीड़ित होकर चंडाल के हाथ से कुत्ते की अंग के मांस को लेकर आंत या जंघा जो भी मांस लेकर खाने की इच्छा की है। अब बताइए विश्वामित्र ऋषि भी जो है कुत्ता खाने लगे हैं वो भी चंडाल के हाथ से लेके। तो आप ये भी देखिए कि ये लोग जो हैं कुत्ता भी खा रहे हैं महिला को बोल रहे हैं कि तुम जो है अगले जन्म में कुतिया बन जाओगी। अब आपका जो क्वेश्चन था कि ये जो दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसमें स्त्रियों को, बच्चियों को खाना खिलाया जाता है, यही सब हाँ, आप कह उनके रही थी ना? पैर पैर धोए जाते हुँ। हैं और वो सारी चीज़ें सम्मान दिया जाता है। अब बताइए कि आपके कहीं धर्म ग्रंथ में ये सब बात लिखी है? जितने आपके धर्म ग्रंथ हैं, वो कहीं पे भी जैसे वेद ले लीजिए, मनुस्मृति लीजिए, रामायण महाभारत लीजिए, कहीं पे लिखा है कि कन्या को पूजा पाठ करके, मूर्ति पूजा करके उनको खाना खिलाना है? बताइए आप, खुशी जी। नहीं मैंने नहीं पढ़ा ये कहीं नहीं मतलब नहीं, मैंने नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। तो आप इसी से समझ जाइए ना ये आपके धर्म तो ग्रंथ का फिर हिस्सा सर नहीं ये है। चीज़ आपने मतलब कौन बुद्धिज़्म से लेके लिया आया? है, आपने बुद्धिज़्म अच्छा, से लिया है। ये सारी प्रैक्टिस आपने बुद्धिज़्म से उठा ली ना, आपके धर्म ग्रंथ में ये मनुस्मृति में, वेद में कहीं लिखा है कि मंदिर बना के राम की पूजा करना, कृष्ण की पूजा करना, कहीं लिखा है बताइए? नहीं सोचिए, सर। लिखा नहीं सर लिखा है मैंने ना? हुँ। नहीं ये भी जब नहीं नहीं लिखा है। लिखा है तो आप जितनी भी प्रैक्टिस की जो बात कर रही हैं वो आपके धर्म का हिस्सा नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ मैं। चलिए, आपने सरस्वती का नाम सुना होगा, सुना है ना? हाँ, तो 11वीं-12वीं सदी की एक मूर्ति दिल्ली नेशनल म्यूज़ियम में आर्कियोलॉजी जो है उन्होंने खोज के वहाँ पे रखी है। उसको कहते हैं सरस्वती हैं ये। ये देख लीजिए आप, इस मूर्ति को कहते हैं ये सरस्वती की मूर्ति है। अब ये मूर्ति देखिए। अब बताइए आज की अच्छा। डेट में ऐसी सरस्वती की मूर्ति बनती है? नहीं, बिल्कुल नहीं इसमें वीणा भी नहीं है हाथ में और कुछ भी हाथ में वैसा यहाँ साइन नहीं है। मैनुस्क्रिप्ट है, यहाँ पे हाँ, मैनुस्क्रिप्ट्स हैं हाथ में। अच्छा। जो लेफ्ट हैंड है हाँ, ना, लेफ्ट हैंड अपर उसपे मैनुस्क्रिप्ट्स हुँ, हैं।
लेकिन ये कहीं से भी इस तरह से नहीं बनते। पता है आप लोग क्यों नहीं नहीं, बनाते? ऐसे नहीं। हाँ, नहीं पता क्योंकि सर। आप हाँ, मैं बताता हूँ आप क्यों नहीं बनाते। क्योंकि ये मूर्तियाँ बुद्धिज़्म की थीं। उनके यहाँ इस तरह की चीज़ें बनती थी। आपने क्या किया नाम वहाँ से उठाया। सुर सती, शुर जो स्वर निकले, मुँह से जो स्वर निकले, आपने क्या किया उन चीज़ों को उठाया विद्या की देवी बाद में बना लिया। इसीलिए आप क्या करते हो आपकी पुरानी चीज़ें नहीं मिलती। अब इसी मूर्ति के जस्ट ऊपर देखिए, कोई बैठा हुआ यहाँ दिख रहा है राइट साइड में? नहीं दिख मतलब र मुझे यहाँ से राइट नहीं साइड दिखा में। फ़ोन से। नहीं, राइट राइट साइड की मूर्ति जिस जो बड़ी है, चेहरा जिसमें दिख रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। ये देखिए। हाँ सर, दिख रहा है। हाँ, अब दिख रहा है ना? अब बताइए हुँ, कि अगर ये सरस्वती हैं, तो यहाँ तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश होने चाहिए थे। यहाँ तो बुध बैठे हुए हाँ, हैं, ऊपर तो बुध बैठे तो हुए हैं। हाँ, तो आप अब सरस्वती जो हैं, आज हर जगह आप सरस्वती पूजा करवा रही हैं ना? लेकिन बुध को याद हाँ। करते हैं? सोचिए। बिल्कुल नहीं करते सर। नहीं करते। आपके धर्म ग्रंथ मत्स्य पुराण में सरस्वती और ब्रह्मा का रिलेशन दिखा दिया गया। पहले तो बाप-बेटी बताया गया, फिर रिलेशन दिखा दिया गया। आपके यहाँ सरस्वती जी को डाउनग्रेड किया गया। लेकिन आपने क्यों किया डाउनग्रेड? शायद उसका यही कारण रहा होगा कि आप लोग देखे होंगे कि एक महिला को बुद्धिज़्म में इतना वर्चस्व क्यों है, उसको पढ़ाई-लिखाई हाथ में मैन्युस्क्रिप्ट क्यों दिखाया जा रहा है? तो आपको आपके जो धार्मिक ग्रंथ होंगे, आपके यहाँ तो लिखा गया ना इसकी बुद्धि तो छोटी होती है, लेकिन बुद्धिज़्म में तो दिखाया जा रहा है कि इसके हाथ में मैन्युस्क्रिप्ट है। ये तो पढ़ने एग्ज़ैक्टली। स्त्रियाँ भी पढ़ लिख सकती हैं। समझ हुँ, में? स्त्रियाँ भी पढ़ लिख सकती हैं। तो ये चीज़ आप देखें इनके सर पे बुध बैठे हुए हैं, कोई देवी-देवता नहीं बैठे हैं। लेकिन आज आप सरस्वती पूज रही हैं, बुध को आपने हटा दिया है। आपने क्या किया है बुद्धिज़्म की ही अच्छी चीज़ों की आप प्रैक्टिस कर रही हैं और आप समझ रही हैं कि वो ब्रह्मनिज़्म की है। बस आपने बुध को हटा दिया है, तो आप नहीं पहचान पा रही हैं कि ये बुध की प्रैक्टिस है। आप हुँ, जितने दुर्गा काली की मूर्तियाँ जितनी भी मिलती हैं ना 11वीं-12वीं पाल वंश की, उससे पहले की यस आपका सर। कुछ नहीं मिलता। उन सब के ऊपर बुध बैठे रहते हैं। इस पर मैंने कई स्ट्रीम कर रखी है। आप जाके देख सकती हैं। साइंस जर्नी पे वीडियो 125 यस सर, देख लीजिए। मैं आपकी बहुत सारी स्ट्रीम्स देखती हूँ, उसी की वजह से मैं आपकी स्ट्रीम में जुड़ी हूँ। मेरे बहुत माइंड में क्वेश्चन्स थे। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जितने भी ग्रंथ वगैरह हों, वो सारे तो इंसानों ने लिखे हैं, तो उन्होंने तो जो भी उनकी दिमागी बातें तो उन्होंने लिख दी। तो सर जैसे कि आपकी मैंने 1-2 स्ट्रीम देखी थी, उसमें आपने बताया था कि ये काल्पनिक कथाएँ हैं। राम राम रामायण और महाभारत सब मतलब जो कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, ये सारे काल्पनिक हैं। तो सर ऐसा क्या पता ऐसा हो कि जो शिव भगवान ये सारे भगवान रियल हो पर इनके जो बारे में लिखा गया हो वो सारा काल मतलब झूठ लिखा हो हम लोगों ने पर रियल में कोई गॉड हो इन ऐसा ही जैसा आप बताते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि आपने ये जो सोचा ना कि कहीं हो काश ऐसा हो। मान लीजिए कि स्पाइडरमैन एक बुक को उठाइए। आपके पास एक बुक आती है स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन में आप स्पाइडरमैन को देखती हैं तो आपको स्पाइडरमैन बड़ा अच्छा लगने लगता है। कितना हेल्पफुल व्यक्ति है, कितना अच्छा है आप उसको मानने लगती हैं। अब कुछ लोग बताने हुँ, लगते हैं कि अरे तुम इसकी मंदिर बना के पूजा-पाठ कर रही हो और ये तो काल्पनिक कहानी है। इसका तो राइटर है बैठ के लिखा है इस कहानी को। तो आप कहने लगती हैं कि नहीं, नहीं देखो उसमें न्यूयॉर्क शहर का नाम आ रहा है, इसमें देखो ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिखा रहा है, गाड़ी बस दिखा रहा है, ये सब तो वास्तव में होते हैं, इसका मतलब स्पाइडरमैन भी होता है। और ये तो अच्छा काम कर रहा है ना, तो ऐसा तो हो सकता है कि ये ना हो, ये सही में हो लेखक जो है ना अपने मन से थोड़ा मिल-जुल के, तोड़-मोड़ के बना दिया हो। लेकिन सवाल ये है कि आपने स्पाइडरमैन को जाना ही उसी किताब से। आपने शिव हाँ, को, ब्रह्मा को, विष्णु को जाना कहाँ से? उसी किताब से तो जाना। सोचिए। ये भी बात है सर आपकी, ये भी बात यही सही बात है। है, बात यही है। आपने राम को कहाँ से जाना? बुक से कृष्ण जो को बुक से जाना, क्योंकि उनका कोई हाँ, पुरातात्विक प्रमाण है नहीं। अच्छा, एक बात और सोचिए, सिंधु घाटी सभ्यता को लीजिए, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, है ना? हुँ। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या राम और कृष्ण के सबूत मिले हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सबूत मिले हैं? दुर्गा काली के मिले हैं? इतना ज़रूर बताया था कि कुछ मूर्ति वग़ैरह जो 3 मतलब ऐसे शिव को प्रस्तुत करने वाली
मिली है, मतलब मैंने ये देखा नहीं, मतलब देखा नहीं, पर ऐसा बोलते थे, मतलब बोलते हैं जब ये शुरू-शुरू में इसके साक्ष्य मिलने स्टार्ट हुए तब। पर बाद में पता चला कि वो शायद महात्मा बुद्ध की है, जिनको हुँ। इन्होंने उस उनका बताया शिव भगवान का। पर हुँ, सर हुँ। बात ये है ना, जैसे कि देखिए मैंने आपका जब से अब चैनल देखना स्टार्ट किया, तो मेरे मन में क्वेश्चन्स आए, मैंने घर पे भी इससे जब पूछे ना, तो उनके जवाब वो सब लोग दे देते हैं। तो फिर से वो कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कैसे, मतलब नहीं, नहीं, क्या माने देखें, क्या नहीं माने। अच्छा, आप जो है ना, आप इनके वेदों पर मत जाइए जिन्होंने आपको बता रखा है कि स्त्री की बुद्धि छोटी होती है। आपकी बुद्धि कम थोड़े ही है कि कोई दूसरा बता रहा है तो उसको आप मान लेंगी। दरअसल आपको ना हुँ, प्रैक्टिस करा दी गई है कि जो दूसरा कोई बोलेगा उसी को सत्य मान लेना है। मैं भी बोल रहा हूँ तो मेरी बात को आपको सत्य मान लेना है। आपको ऐसा नहीं करना है। आप मेरी भी बात सुनिए, उनकी बात सुनिए, लेकिन डिसीज़न खुद से लीजिए। मैं खुद पढ़ के, हाँ सर आपकी बात सही हाँ, है। खुद से डिसीज़न लीजिए। आप आर्गुमेंट्स के तरीके सीखिए, फिर आपको ना कोई कन्फ्यूज़ नहीं कर पाएगा। अभी क्या हो रहा है ना, आपको ये प्रैक्टिस करा दी गई है कि स्त्रियाँ जो हैं उनकी बुद्धि छोटी होती हैं, ये पति की बात सुनेंगी, घर के पिता की बात सुनेंगी, भाई की बात सुनेंगी, हर किसी की बात ही सुनेंगी, बॉस की बात सुनेंगी। जैसे होता है ना, जो काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, तो बॉस हमेशा कहता है तुम लोग को ये करना है। अब उनको पता है कि बॉस ने कहा तो हमको करना है, उनको प्रैक्टिस है। तो कोई भी बॉस आ जाए, वो कहेगा, बाकी लोग तुरंत काम करना शुरू। तो सारी महिलाओं को, जो लोग भी कन्फ्यूज़ होते हैं, उनको ऐसे ही हैबिट डाल दी गई है कि जो कह रहा है उसको आँख मूंद के मानते जाओ, मानते जाओ, मानते जाओ। अब इधर से आप सुनेंगी, फिर उधर से सुनेंगी, उनकी भी मानेंगी, इधर मानेंगी, कन्फ्यूज़। जब डिसीज़न लेना सीख लेंगे ना आप कि सही कौन बोल रहा है, लॉजिक किस पे फिट हुँ, हो रहा है, तब आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अब मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ। अभी मैंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में राम, कृष्ण, दुर्गा, काली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश नहीं मिले। ठीक है। सम्राट यस सर। अशोक के समय में क्या मिले? सोचिए। बुद्धा के समय में क्या मिले? कोई पुरातात्विक प्रमाण मिला? नहीं मिला। अब ज़रा सोचिए, राम अगर पुराने होते, बुद्ध से पुराने होते, तो बुद्धा के समय के जितने जो लोग हैं, वो तो राम जी को मानते होते ना। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग राम जी को तो जानते होते। जानते हाँ। होते कि नहीं जानते होते? हुँ, 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 जानते ना? हुँ। अगर वो हुँ, पुराने होते, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अगर वो लोग पुराने होते तो पक्का उस समय के लोग उनको जानते होते। जब जानते होते हैं तो पक्का उनके लिए कोई न कोई मंदिर बनवाए होते हैं, कहीं न कहीं कोई ऋषि मुनि का आश्रम बनवाए होते हैं कि वाल्मीकि जी की तरह ये ऋषि हैं, ये परंपरा चली आ रही है, ऋषियों की परंपरा, यहाँ पे ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह की चीज़ें होती। सबूत मिला है, सोचिए। हाँ, ये भी बात सही है। और सर वैसे भी जब मैंने ना किताब सबूत में पढ़ा मिला था ही ना नहीं है। कि हुँ, हाँ सर, जैसे बोलिए। अशोक, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, इनके टाइम की जब मैंने बुक्स पढ़ी है ना, जो हमें पढ़ाई गई थी, उसमें से बुद्धिज़्म का ही ज़िक्र था कि उन्होंने उन्हीं का प्रचार किया था, क्योंकि मैंने खुद ने पढ़ा है, ये 12th क्लास में हमारा सिलेबस था। उसमें राम का कोई नाम नहीं था, उसमें जो भी वो उस टाइम के राजा थे, उन्होंने इन्हीं का प्रचार किया है। समुद्रगुप्त मौर्य, मतलब क्या नाम था, मुझे नाम एग्ज़ैक्टली याद नहीं, पर अशोक, इन सब के टाइम्स का मैंने पढ़ा था, तो उसमें भी बुद्धिज़्म का ही था। तो सर इसका मतलब बुद्धिज़्म जो है, वो सबसे पुराना रिलीजन भी नहीं कह सकते, एक सोच है सबसे पुरानी, ऐसा? हुँ। अच्छा, एक और बात बताइए, अभी गुजरात में एक वडनगर में महिला भिक्षु का महाविहार मिला, ठीक है ना? हुँ, गुजरात के वडनगर में। आप इसी बात को आप सोच लीजिए कि अगर वडनगर जो है, वहाँ पे महिला का भिक्षु, मैं न्यूज़ ही दिखाता हूँ ताकि आप इस कन्क्लूज़न पर खुद से ले सकें। ये मीडिया रिपोर्ट ही दिखाता हूँ, ये बहुत कम छापते हैं लोग भारत का एक्चुअल कल्चर, लेकिन फिर भी नवभारत टाइम्स का ही दिखाता हूँ। लिखता है वडनगर में बौद्ध मठ में था महिला भिक्षु का आवास, और यहाँ लिखता है वडनगर में खुदाई के दौरान मिले प्राचीन अवशेष दूसरी से 7वीं सदी के हैं, यह एक बौद्ध मठ था। इस मठ में महिला बौद्ध भिक्षु रहती थी। अब एक बात बताइए, ज़रा सोचिए, क्या ऐसा कोई आपको आश्रम मिला है, जहाँ पे साधुनी रहती हों, ब्राह्मणी महिलाएँ रहती हों? नहीं हुँ? मिला, मैंने नहीं सुना। नहीं मिला। तो ज़रा सोचिए कि आपके धर्म ग्रंथ जो हैं, मनुस्मृति, वेद, वो तो महिलाओं के अधिकार की बात ही नहीं करते। उनको तो कह रहे हैं कि ये लगड़बग्घे की तरह होती हैं, भेड़िए की तरह होती हैं, बुद्धि छोटी होती है, डाउनग्रेड कर रहे हैं। उनको दबा के पति और किसी न किसी के अंडर में रख रहे हैं। वो आपको भेजेंगे क्यों किसी दूसरे जगह, किसी हॉस्टल में पढ़ने के लिए? घर से बाहर क्यों भेजेंगे आपको? मिलेगा ही नहीं आपका, घर के अंदर रह जाएँगी।
आपका कभी गुरुकुल होगा ही नहीं। आपको तो किसी के अंडर में रहना है ना, जब 12 साल से कम उम्र पे शादी ही हो जा रही है, तो पढ़ने कब जाएँगी? उससे पहले आप पढ़ नहीं पाएँगी, जनेऊ हो नहीं रहा उपनयन तो पढ़ नहीं पाएँगी। तो आपके यहाँ कभी कोई अधिकार था ही नहीं। ये जितने भी हक अधिकार की बातें ज़मीन खोद के जो निकल रही हैं, ये बुद्धिज़्म की निकल रही हैं। अब मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में रामकृष्ण नहीं निकले, अब वहाँ से नीचे से ज़मीन से कोई बुद्ध की मूर्ति निकली, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका कन्क्लूज़न क्या निकाला जाएगा? कि वहाँ पर जो भी राम वगैरह वो नहीं थे, शुरुआत से ही बुद्धिज़्म था वहाँ पे, उस जगह पे। इसका ये मतलब निकाला जाएगा कि आपके पूर्वज, उस क्षेत्र के रहने वालों के पूर्वज जो हैं, बुद्धिस्ट हुँ, लोग थे और इसीलिए बुद्ध की महाविहार या बुद्ध का मंदिर बनवा के रखे हुए थे। इसका ये कन्क्लूज़न निकलेगा। और बाद में इन्होंने जब इनको अछूत बना दिया गया, पिछड़ा बना दिया गया तो फिर इन लोगों से सारी चीज़ें छीन गई, तोड़ दी गई और ये फिर डरा दिया गया तो नहीं बोले या चुप हो गए या जैसे भी कर दिया गया। समझ रहे हैं ना? इसका ये मतलब होता है। ये सर तो आपकी ये सारी चीज़ें बात हैं सच है। खुशी जी। हाँ, ठीक है खुशी जी, ओके। खुशी जी आप वैसे किस वर्ग में से आती हैं? वैसे महिलाओं का तो हाँ, कोई वर्ण होता नहीं है। मतलब आप कास्ट के एससी-एसटी का पूछ रहे हो सर? नहीं, मैं एससी-एसटी का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वर्ण पूछ तो रहा हूँ। आप किस वर्ण से आती हैं? वर्ण हुँ। क्षत्रिय इनका बोल रहे हो आप? हाँ, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शू जो शू आपके धर्म क्योंकि शूद्र जो हिंदू शूद्र राष्ट्र बनेगा अच्छा, शूद्र क्योंकि मैं आपका हूँ हि मैं। अच्छा, क्योंकि आपका हिंदू राष्ट्र जो बनेगा, उसमें तो आपको वर्ण व्यवस्था में डाला जाएगा ना और सारी स्त्रियाँ तो शूद्र खैर स्त्रियों का तो कोई वर्ण ही नहीं होता, आप तो शूद्र में कंसीडर कर रही हैं, आपको तो शूद्र से भी डाउन नीचे रखा जाएगा। समझे ना? स्त्रियों का कोई वर्ण नहीं होता, हिंदू राष्ट्र में तो कोई वर्ण ही नहीं होगा आपका। ठीक है, खुशी जी, ओके। ये चीज़ भी सर इसमें मेंशन है बुक्स में कि स्त्रियों का नहीं कोई मतलब वर्ण नहीं होता। क्योंकि हाँ, हाँ, कोई वर्ण क्योंकि नहीं। ओके, ओके सर यस। आप बता दीजिए कि ब्रह्मा ने तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पैदा किया ना। हाँ, वो भी उन्होंने किसी को उन्होंने पैदा किया। इस ब्राह्मणी, क्षत्राणी, वैश्या या शूद्राणी ऐसे थोड़े पैदा किया, बताइए। और जब भी पढ़ने लिखने का हक अधिकार देने की बात आई, इनकी बात आई। जहाँ स्त्री की बात आई तो आपको मैंने पढ़ा ही दिया कि स्त्री को तो कह रहा है छोटी बुद्धि है, ये है, वो है। उसने ये थोड़े कहा कि ब्राह्मण की या क्षत्रिय की या वैश्य की, सारे स्त्री को बोल दिया ना, एक लाइन से हाँक दिया उसने। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है फिर, ओके।